प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अपडेटेड सिलेबस। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 9th का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि उसमें कितने चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं। वैसे बच्चों, मैं मोटा मोटा बताऊं तो बहुत ज्यादा चैप्टर्स डिलीट नहीं किए गए हैं। आपके सिलेबस को 20 से 30% के आसपास कम करने की कोशिश की गई है। आपके सिलेबस में कई सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग चैप्टर्स। लेकिन 9th क्लास में कुछ चैप्टर्स को भी डिलीट किया गया है, जैसे चैप्टर 5 को डिलीट किया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे चैप्टर 8 को डिलीट किया गया है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या चैप्टर्स नहीं है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा आसान तरीका है हमें ये पता करने का कि कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। तो आइए चलिए इन बातों को डिस्कस करते हैं। ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी प्लीज एनसीईआरटी बुक लेकर बैठें। अपनी एनसीईआरटी बुक ले लें और अपनी बुक लेके फिर उसमें साथ के साथ टॉपिक्स को टिक लगा लें। जो चीज मैं इंडेक्स में बता रहा हूं कि वो टॉपिक कट गया, उसको वहां अंडरलाइन कर लें। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो इंडेक्स में नहीं दिया है, कटा नहीं है, मतलब किसी टॉपिक का कुछ पार्ट कटा है, तो उस पार्ट को मैं चैप्टर में मार्क करवा दूंगा कि ये पर्टिकुलर चीज इतनी कटी है। तो चलिए बच्चों, अब आगे लेके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, बुक में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स कटे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं कटे हैं। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं चैप्टर 1 की, जिसे नंबर सिस्टम, ये इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1.4 एक्सरसाइज कटी है और बाकी सारी चीजें एज इट इज आ रही हैं। छोटे मोटे एक टॉपिक्स बीच में और कटे हैं, वो टॉपिक्स 1 या 2 क्वेश्चन है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा उन्हें कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में सीधा सीधा मोटे मोटे शब्दों में हम कहें तो 1.4 एक्सरसाइज कटी है। चैप्टर 2 की बात करूं तो चैप्टर 2 में बच्चों रिमाइंडर थ्योरम कटवा दी गई है। रिमाइंडर थ्योरम आपको नहीं करनी है। उसके अलावा बच्चों हमारे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिटीज में आपकी 7 आइडेंटिटीज आ रही है, बस 8वीं आइडेंटिटी कटवाई गई है। 8वीं आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। आइडेंटिटी जो कटवाई गई है वो वाली आइडेंटिटी कटवाई गई, x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल्स टू x + yz। ऐसे एक आइडेंटिटी आपको दी हुई है जिसका नाम, जो आइडेंटिटी नंबर 8 है, वो कटवा दी गई है। इसके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज 2.5 में है, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 से शुरू है, वो क्वेश्चंस कटवा दिए गए हैं। बाकी सारा कुछ एज इट इज आ रहा है। अगर चैप्टर 3 की बात करूं तो चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट आ रहा है। चैप्टर 3 में कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर 4 की बात करूं तो चैप्टर 4 भी पूरा आ रहा है। बस आप सीधा सीधा ऐसा कह लीजिए, रेशियो वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मतलब जितनी भी रेशियो से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है, 3-4 क्वेश्चन है, वो सिर्फ चैप्टर 4 में वो कटवाए हैं। आप चाहें तो उन्हें भी कर लें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वो 3-4 क्वेश्चन है तो क्या छोड़ना उसे, उसको कर लें आप। लेकिन अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कट करना तो एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट के 5 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 आपके सिलेबस में से कटवा दिया गया है। चैप्टर 5 नहीं आ रहा है। चैप्टर 5 पूरा काट दीजिए, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। चैप्टर 6 भी पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं कटवाया गया है। एज इट इज ये आपको पूरा करना है, जैसे आपने पहले किया था वैसे ही आज भी इसे करना है हमें, सेम टू सेम। चैप्टर 7 की बात करूं तो इसमें एंगल साइड एंगल बेस्ड एक थ्योरम है जिसे हम ASA थ्योरम कहते हैं। ये ASA थ्योरम कटवा दी गई है। आप चाहें तो इस थ्योरम को छोड़ सकते हैं, इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और इसी चैप्टर में 7 चैप्टर में मैं बात करूं, एक पॉइंट है 7.6 जिसे कहा गया इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये, उसे पूरी तरह से कटवा दिया गया है। एक्सरसाइज 7.4 आप काट सकते हैं। एक्सरसाइज 7.4 पॉइंट नंबर बात करूं तो पॉइंट नंबर 7.6। लेकिन अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर में एक्सरसाइज 7.4 कटवा दी गई है, इसे आप पूरी तरह से काट सकते हैं, ये नहीं आएगी। फिर उसके बाद बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 जो है आपका पूरा आ रहा है। एरिया पूरा कटवा दिया गया है, सॉरी पूरा काट दीजिए इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं आ रहा। एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, जो ये चैप्टर है पूरा काट दें, ये चैप्टर नहीं आएगा इस बार। और बहुत आसान हो गया ये चैप्टर कटने से। बहुत सारे बच्चे इसी चैप्टर में कंफ्यूज होते थे और ये चैप्टर कटने से आपका सिलेबस काफी आसान हो गया, काफी ज्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर से कम हो गया है। अगर मैं बात करूं चैप्टर 10, तो चैप्टर 10 आपका एज इट इज पूरा आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं कटा है।
उसमें कुछ बातें कटी हैं एक्सरसाइज में चैप्टर में, तो मैं बता देता हूं आपको। चलिए 10th चैप्टर में क्या क्या कटा है, आप 10th चैप्टर की एक बार 10th चैप्टर को निकाल लें। तो चैप्टर 10 में अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये कटा है थ्योरम 10.5, और ये 10.5 जो पॉइंट है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, यहां से पूरा कटवा दिया गया है। इसके अंदर 10.5 थ्योरम आती है, वो काट दीजिए। 10.5 अगर थ्योरम कट गई बच्चों तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज जो उससे रिलेटेड है ये भी पूरी कट जाएगी, ये एक्सरसाइज नहीं आएगी 10.3। और उसके बाद मैं बात करूं तो बच्चों 10.10 थ्योरम है एक, ये भी थ्योरम कटवा दी गई है, ये भी थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं आएगी। अगर चैप्टर 10 की बात करें तो बच्चों बस चैप्टर 10 में इतना ही कटवाया गया है, ये 2 थ्योरम्स, और इन दोनों थ्योरम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कट गए हैं। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। बच्चों चैप्टर 11 की बात करूं तो चैप्टर 11 में बच्चों जितने भी बेस और सम ऑफ द साइड से रिलेटेड, बेस एंगल और सम ऑफ द साइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कटवा दिए गए हैं। सीधे सीधे आसान शब्दों में कहूं तो एक्सरसाइज 11.2 आपकी पूरी कटवा दी गई है, 11.2 नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ 11.1 आएगी। इसका मतलब ये है कि बच्चों ये चैप्टर भी पहले ही सही आसान था और इसको सुपर आसान, बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो बात करें अगर चैप्टर 13 की, तो चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये आपका पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं कटवाया गया है, एज इट इज आना है। और ये चैप्टर बच्चों काफी मुश्किल बच्चों को लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले याद करने होते हैं और कुछ नहीं है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, उनको अप्लाई करना है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये चैप्टर आपका पूरा आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। इस चैप्टर को आपको करना बहुत अच्छा और आसान रहेगा। और बच्चों बात करूं अगर चैप्टर 14 की, तो चैप्टर 14 में आपके बच्चों 3 टॉपिक्स कटवा दिए गए हैं। 3 टॉपिक्स में से बच्चों मीन, मीडियन, मोड जो है उनके अनग्रुप्ड डेटा वाले पार्ट को कटवा दिया गया है। बच्चों अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा का मतलब जो डेटा है, डेटा में किसी तरह की सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, किसी में 10 का गैप, जैसे मैं बताऊं ऐसे इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। 0 से 10, फिर 10 से 30, फिर बोला 30 से 40, फिर बोला 40 से 90। तो मतलब ये अनग्रुप डेटा है, क्लासिफिकेशन जो है प्रॉपरली नहीं किया गया है। इस तरह के डेटा को हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। इसके जो भी मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो आपके नहीं आने हैं बच्चों। फिर इसके अलावा हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम में भी ऐसी वेरिंग लेंथ वाली जो हिस्टोग्राम्स है वो भी नहीं आनी है। हिस्टोग्राम में आप ये इस तरह के क्वेश्चंस कह सकते हैं नहीं आएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी आपके सिलेबस से कटवा दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी नहीं आएंगे। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि इस चैप्टर का कुछ नहीं कटवाया जाता तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आसान है, बच्चे 8th क्लास में ही इतना कुछ सीख चुके होते हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो आप अगर इस चैप्टर को पूरा करना चाहें तो भी कोई इश्यूज नहीं है, आसान चैप्टर है, 2 क्लास में खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों। और चैप्टर नंबर 15 की बात करें प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आपका कुछ भी नहीं कटवाया गया है। चैप्टर नंबर 15 जो है वो आपका पूरा आ रहा है, एज इट इज आपको करना है। उसमें एक भी पॉइंट, एक भी पार्ट नहीं कटा है। तो सिंपली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आपको वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक लिंक फेसबुक आईडी मिल जाएगी। आप चाहे तो मुझसे फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक कटे हैं और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो बच्चों ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नवीन मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक हमारी वीडियोस को शेयर करें। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।